जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। और जो आपकी वैकेंसी आ रही है 53,000 लगभग वैकेंसी, 52,699 एग्जैक्ट न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है। तो इसमें जो हमको स्ट्रेटजी रखनी है वो क्या रखनी है, हमको पढ़ना कैसे है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। ठीक है, आप शुरू से एंड तक पूरी वीडियो देखोगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैम हमको बताने क्या वाली हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को स्किप कर देते हैं, छोड़ के देखते हैं, तो चीज़ें हमारे समझ नहीं आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक प्रश्न कितने नंबर का है। और साथियों, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस बुक से पढ़ना है, आपको किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। बुक्स मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ। शुरू से एंड तक वीडियो में जुड़े रहिए। तो देख लीजिए 52,699, 53,000 प्लस, मतलब मैंने लगभग में लिखा हुआ है। तो देख लो, सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 38 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के होंगे, रीजनिंग के 37 प्रश्न होंगे आपके, गणित के 38। अब आप कहोगे कि दीदी इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे हो गया। तो देखो, ये कंफ्यूजन नहीं है, आपका जो गूगल पे सिलेबस है, गूगल पे जो आपका सिलेबस है, एक बार कंफ्यूजन दूर कीजिए। 41,520 और 49,568 में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें पता है हमको क्या देखने को मिला था? उसमें हमको देखने को मिला था कि मैथ के आपके कितने प्रश्न? 19 और रीजनिंग के 56। अब आप देख लीजिए, आपके जो मैथ के प्रश्न हैं 19 आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो 19 प्रश्न है, 19 प्रश्न बचे ना, रीजनिंग की तरह आपके 19 प्रश्न होते हैं, बिल्कुल मेथड रीजनिंग की तरह ही लगता है। तो हम उनको जोड़ लेते हैं रीजनिंग में। टोटल कितने हो गए? 56। तो आपको इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को करना है, कंटिन्यू रखना है। हिंदी के 37 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुल प्रश्न आपके 150 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का आपका एक प्रश्न है। तो इसमें 2 का गुणा करोगे आप, कितने हो गए? 300 अंक। अब आप कहोगे कि चलो हाँ, ये 300 अंक हो गया। नेगेटिव मार्किंग बता दीजिए। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.5, है ना, 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है और ये अंक की है। अगर आपने एक प्रश्न सही किया है तो आपको 2 नंबर मिल गए। ठीक है, एक प्रश्न सही किया, आपको 2 नंबर मिल गए। एक प्रश्न कर दिया आपने गलत, तो पता क्या होगा? ये जो गलत आपने किया है, इस 2 में से गलत वाले को घटा दो तो 1 नंबर आपको मिलेगा। इसीलिए नेगेटिव बहुत कम आपको रखनी है। अब साथियों, मैं आपको बता देती हूँ रीजनिंग आपको किस तरीके से तैयार करनी है कि आपका सिलेक्शन चुटकियों में हो जाए, है ना। चुटकियों में सिलेक्शन भी तो लेना है। 4 महीने की मेहनत में 4 महीने इनफ होते हैं एक अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जो 12th करके भी आया है ना और वो 4 महीने अपने आप को झोंक दे, तो मेरी गारंटी है कि आप सिलेक्शन पालोगे। ऐसा नहीं कि कुछ और कर रहे हो, फिर कुछ और कर रहे हो, और पढ़ रहे हो फिर भी कुछ और कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप 8 से 10 घंटे दे रहे हो तो प्रॉपर पढ़ाई में आप दीजिए। ठीक है, तो देख लो, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन कराएगा पक्का। अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, रीजनिंग आपको बिल्कुल सही करनी है, बिल्कुल सही हो भी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 56 में से 56 नंबर लेके आते हैं रीजनिंग में। ठीक है, लेकिन मैंने आपका टारगेट क्या रखा है? 50 से 52 नंबर का। और मुझे आप पे इतना विश्वास है कि अगर आप मेरी बताई हुई रीजनिंग को पढ़ोगे और उसके हिसाब से चलोगे ना, तो 56 में से चलो एक क्वेश्चन घटा देती हूँ, 55 नंबर आप लेके आओगे। ठीक है, स्ट्रेटजी देख लीजिए। रीजनिंग आपकी 56
क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 2 नंबर का है। अब देख लो कौन सी किताब पढ़नी है आपको, पीयूष वार्ष्णेय की। देखिए पीयूष वार्ष्णेय की आपके पास अगर बुक नहीं है, किसी भी राइटर की आपके पास बुक है, तो आप उनकी बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप एकदम फ्रेशर हैं, आप कह रहे हो कि दीदी हमको तो बुक बता दीजिए, तो देखो ये जो बुक है ना काफ़ी अच्छी है, पीयूष वार्ष्णेय की बुक है। मैंने इसको पढ़ा हुआ है 3 से 4 बार, मुझे बहुत अच्छी लगी और स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है इस बुक से, ठीक है। अब आपके पास अगर आर.के. झा की है, ल्यूसेंट की है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, आप पीयूष वार्ष्णेय की बुक ना लें, ठीक है। पूरी करनी है, कोई भी बुक आपके पास है उसको आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। रोजाना प्रैक्टिस सेट कब लगाना है, जब आपके छोटे छोटे नोट्स बन जाएं, आपका पूरा सिलेबस हो जाए, फिर आपको रोजाना लगाना है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के लिए या तो आप घटना चक्र का ले लीजिए प्रैक्टिस सेट, या स्पार्क का ले लीजिए, ठीक है। अब यूट्यूब चैनल से किन से पढ़ें, ऐसा कौन है जो बहुत अच्छी तरीके से हमको पढ़ा देता है, तो देखो यूट्यूब चैनल, आप स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं, मेरा ही फोटो है। मिशन वर्दी चैनल पर काजल मैम पढ़ाती हैं, मैं ही हूँ, ठीक है। मिशन वर्दी चैनल पर काजल मैम, और इनके जो नोट्स हैं अगर आप पढ़ लोगे ना, आप कहोगे कि दीदी हमने तो सारे एग्ज़ाम निकाल दिए, आपने तो इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया है। आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकाल दोगे, जेल वार्डन का निकाल दोगे आप, और आप एसएससी जीडी का निकाल दोगे एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का निकाल दोगे, एमपी पुलिस का निकाल दोगे, बिहार पुलिस का निकाल दोगे। इतने एग्ज़ामों की गारंटी लेती हूँ अगर आपने इस स्ट्रेटर्जी को अपनाया तो। जितने भी भाई बहन हिंदी को हल्के में ले रहे हैं, वो हिंदी को हल्के में ना लें, क्योंकि सिलेक्शन के पूरे नंबर हिंदी आपको दिलाती है ना। सिलेक्शन के पूरे नंबर हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये ऐसे आपके चैप्टर और टॉपिक हैं, ये ऐसे आपके विषय हैं जो आपको सिलेक्शन दे के जाएंगे, इनसे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। हाँ, जीएस का जो पोर्शन है काफ़ी बड़ा है, जीएस भंडार है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उस भंडार से ना आए, उससे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। लूसेंट की बुक से 60 से 70% फंसता है। ग्रुप डी से लेकर पीसीएस की परीक्षा तक आप उस बुक से क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए हिंदी में कितने प्रश्न आते हैं, 37। हिंदी के आपके 37 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और बुक आपको कौन सी पढ़नी है, यूनिवर्सल की बुक, राजपाल सिंह की बुक पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको बुक दिखा दूंगी, उससे पहले एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास अरिहंत की, ल्यूसेंट की, अदरवाइज कोई भी बुक है तो आप उसको ना छोड़ें, ठीक है, उसको पूरा पढ़ें। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सल की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, आप एक बार इसको देख लीजिए। ये आपकी यूनिवर्सल की बुक है, राजपाल सिंह की बुक है, ठीक है। और इस बुक में कम से कम एरर हैं, बहुत कम एरर हैं, ठीक है, गलतियां बहुत कम हैं। 32 से 35 प्रश्न आप एकदम सही करके आओगे। अगर आपने अच्छे तरीके से हिंदी को पढ़ लिया है ना, तो आप में इतनी क्षमता हो जाएगी कि आप 37 में से 37 प्रश्न एकदम सही करके आओगे। YouTube चैनल पर देख लीजिए किससे आपको पढ़ना है, सुशांत सर से पढ़ना है आपको। मिशन वर्दी चैनल पर सुशांत सर पढ़ाते हैं, ठीक है। रोजाना आपको रिवीजन करना है। अगर आपने संज्ञा टॉपिक को पढ़ा है, संज्ञा चैप्टर को पढ़ा है, जितना भी आपने 10 या 15 मिनट की वीडियो में पढ़ा है, उसके नोट्स बनाए हैं, चलो पहला दिन आपका ये है, पहला दिन आपने ये काम किया। अब दूसरे दिन पे आप गए, अब दूसरे दिन पे आपको दूसरा चैप्टर मिल गया, वचन। तो ऐसा नहीं है कि आप इसका रिवीजन ना करें, आपको इसका रिवीजन करना है दूसरे दिन। 5 मिनट आप इसको दीजिए, ठीक है। ये है आपकी हिंदी की स्ट्रैटेजी। जैसा कि साथियों मैंने आपको अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि गणित में आपके 19 प्रश्न पूछे जाएंगे।
अगर आपके पास SD यादव की बुक है या RS अग्रवाल की बुक है, इन दोनों में से कोई एक बुक है तो आप एक ही पढ़िए। ऐसा नहीं कि अगर दोनों बुक हैं तो दोनों के प्रश्न लग रहे हैं। आप एक ही का कॉन्सेप्ट कीजिए। 4 बुकों को ना पढ़कर एक बुक को 4 बार पढ़ा जाए, वो ठीक है ना। इससे सिलेक्शन होने में भी बहुत नज़दीकियाँ रहती हैं और हमारे जो शॉर्ट्स नोट्स हैं ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं। तो देख लीजिए, अगर SD यादव आपके पास है तो आप उससे ही पढ़िए, अगर RS अग्रवाल आपके पास है तो आप इससे ही पढ़िए, ठीक है। केवल एक ही बुक से पढ़ना है, आपको कांस्टेबल ही तो निकालना है। UPSI की स्ट्रेटजी भी बता देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। और देखो, जिनके पास किरण की बुक है प्लीज़ उसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, इतनी मोटी बुक होती है ना। और SSC CPO, SSC CGL उस टाइप के उसमें प्रश्न दिए होते हैं। हमको निकालना पेपर किसका है, कांस्टेबल का। तो इन 2 बुकों में से अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगी कि आप SD यादव लीजिए, क्योंकि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और देख लो, केवल एक ही बुक को हमको पढ़ना है, ठीक। प्रैक्टिस सेट रोजाना लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट कब लगाना है, प्रैक्टिस सेट जब लगाना है जब आपके पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। और रिवीजन का तो वो मैंने बताया ही है, अगर आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया तो दूसरे दिन आपको उस पहले चैप्टर का ही रिवीजन करना है, ठीक है। ये आपका रिवीजन करने का तरीका है। अब देखो, यूट्यूब चैनल पे किससे पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है, काजल मैम से पढ़ना है, ठीक है। काजल मैम से पढ़ना है जो मिशन वर्दी पर पढ़ा रही हैं। सफलता बैच आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, MP पुलिस के लिए सफलता बैच चल रहा है। मैं आपको बता दूं, मैथ में क्या क्या करा दिया मैंने। मैथ में मैंने आपको भिन्न करा दिया है और प्रतिशतता और आपका जो सरलीकरण है वह चल रहा है। इसकी क्लास 1 हुई है। 5-6 दिन से आपका मैथ नहीं चल रहा है, लेकिन मैथ स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। और प्लेलिस्ट में अदरवाइज भी आपकी मैथ की वीडियो हैं, आपको मैथ की उन वीडियो को भी लेना है। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने SSC GD और UP पुलिस के लिए मैथ कराया था ना, SSC GD और UP पुलिस, वो दोनों के लिए कराया था। तो आपको इसकी जो प्लेलिस्ट में मैथ है ना उसको भी लेना है। सिलेक्शन के इतने नज़दीक आ जाओगे ना आप, मैं सच बता रही हूँ, सिलेक्शन 100% आपका होगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल समझ गए, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है वीडियो से ही पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि हमारे पास जब खुद के बने हुए नोट्स होते हैं तो उसमें हमको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। छोटे छोटे नोट्स मिल जाते हैं, इतनी मोटी बुक को हम इतनी छोटी किताब में परिवर्तित कर देते हैं। तो नोट्स आपको अवश्य बनाने हैं, शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। और प्रैक्टिस सेट अगर पूरा कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। ये थी आपकी मैथ की स्ट्रेटजी। साथियों, आपका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न रहता है कि बताइए मैम GS की तैयारी कहाँ से करें। तो बिल्कुल बताऊंगी, परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देख लो GS की तैयारी कैसे करनी है और हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, सामान्य ज्ञान के मैंने आपको बताया था 38 प्रश्न आएंगे। अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी पर काम किया तो आप 25 से 30 प्रश्न एकदम सही करके आओगे GS में, ठीक है। 25 से 30, जब आप 30 प्लस करते हो ना GS में तब आप माने जाते हो एक्सीलेंट। तो भाई आपको एक्सीलेंट बनना है ना। GS में हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जिसकी GS में पकड़ मजबूत होती है वो GS में कर जाता है, ठीक है। अब आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। तो देख लीजिए, सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न आएंगे जिसमें से 25 से 30 प्रश्न आपको एकदम सही करने हैं। अब आप देख लीजिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ल्यूसेंट, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी लूसेंट की जो ब्लू वाली बुक होती है उसको आपको दिखा देती हूँ। देख लीजिए, ये वाली बुक आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको लीजिए। वैसे आपके पास होगी, ठीक है। और आप
आप इससे अपनी तैयारी को कीजिए। इसमें जो सबसे पीछे विविध नाम का जो पोर्शन होता है ना, विविध आपको थोड़ा दिखा भी देती हूँ जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। देखो ये जो विविध आपको दिख रहा है, देख पा रहे हो ना आप, विविध, ये आपको पूरा कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब आप देख लीजिए, विविध को अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टैटिक का पोर्शन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, तो इसको करना है। और देखो ल्यूसेंट के साथ साथ आप छोटी छोटी नोट्स अवश्य बनाइए, ठीक है। यूपी जीके में क्या पढ़ना है, घटना चक्र आप पढ़ लीजिए। घटना चक्र की बुक देखो ये है, देख पा रहे हो, ये 2021 का वर्जन है, आप 2023 का ले लेना। अगर आपको घटना चक्र ना मिले तो आप परीक्षावाणी भी ले लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मंथली आपको करंट अफेयर पढ़नी है, डेली करंट अफेयर ना पढ़िए क्योंकि आपको कांस्टेबल निकालना है, टाइम वेस्ट होता है। कांस्टेबल के लिए मंथली करंट अफेयर आप लीजिए, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, स्पीडी वाली बुक, ये काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें भी आपको इम्पॉर्टेंट पोर्शन पढ़ना है। और देखो इसमें वन लाइनर आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेली करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हो तो उसको स्किप कर दीजिए अपने एग्ज़ाम तक, और जितना भी आप समय करंट अफेयर को देते हो उतना समय आपको इन सब्जेक्टों को देना है। जैसे जीएस में विविध को दीजिए, रीजनिंग में दीजिए, हिंदी में दीजिए, ठीक है, समझ गए ना करंट अफेयर वाला पोर्शन। अब यूट्यूब चैनल पर किससे पढ़ना है, आपकी अपनी काजल मैम, मैं हूँ, ठीक है। मैं आपको डेली जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ। देखो मैंने स्टैटिक करा दिया, थोड़ा बहुत बचा है, यूपी जीके करा दी है, बस एक क्लास बची है, भूगोल आपका चल रहा है। कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों में, मान लो 8 दिन के अंदर अंदर पूरा भूगोल मैं आपको फिनिश करा दूंगी, फिर पॉलिटी उठा लूँगी। साथ के साथ लाइव सेशन में आपको जो पढ़ाया जाता है उसको पूछती भी हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ने में लगनशील हैं, वो इतना सीख गए हैं कि अगर मैं उनको कोई भी क्वेश्चन दे दूँ ना, बिना ऑप्शन के वो कर देते हैं। तो आप भी अपने अंदर वो जुनून लेके आइए कि हमको बस पढ़ना है, कैसे भी करके मिशन वर्दी चैनल से पढ़ना है हमको। और साथियों ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत समय लगा है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई है, ठीक है। जो भी भाई बहन चैनल पे एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखो आपने चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सेफ स्कोर, कि आप किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर पाओगे। ऐसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब मैं आपको बता देती हूँ आपका सेफ स्कोर। जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिस सेट भी लग जाते हैं, फिर हम लगाते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में हमें कितने प्रश्न अपने सही रखने हैं, उससे पहले आप सुन लीजिए आपका जो पेपर है, पेपर आपका 2 घंटे का है। कितने घंटे का, 2 घंटे का। इस बार बता दिया गया है कि आपका जो पेपर होगा वो हाइब्रिड मोड पे होगा, हाइब्रिड मोड, समझ गए। अब मैम ये हाइब्रिड मोड क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। इसमें आपको जो पेपर है, इसमें आपको जो पेपर है वो देखने को मिलेगा कंप्यूटर पे। कहाँ पर, कंप्यूटर में आपको पेपर देखने को मिलेगा। और आपको OMR सीट देखने को मिलेगी, OMR सीट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना आप लोग। इसमें आपको अपने प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। इस बार थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपको अपनी तैयारी को बहुत मजबूती के साथ करना है, जिससे चाहे हाइब्रिड मोड पे एग्ज़ाम हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, आप अपने पेपर को अच्छे से कर पाएँ। अब आपने हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट पढ़े, तो आप कह रहे हो कि दीदी मैं सच कह रहा हूँ कि मैं हिंदी में 37 में से 35 पक्का लेके आऊँगा या आऊँगी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ अभी आप थोड़ा और अच्छे से मेहनत कीजिए। तो मैं आपका सेफ स्कोर मान लेती हूँ 33। कितना माना मैंने, 33, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से है। और मैथ में आपने मेहनत की तो 19 में से
15 प्रश्न आपने किए सही। ठीक है। रीजनिंग में 56 में से 50। भाई इतनी मेहनत के बाद अगर आप 50 भी नहीं कर पाए ना तो आपने मेहनत नहीं की है। ठीक है, 50 तो एकदम सही होने चाहिए। जीएस में 25। अब आप इनको जोड़िए, 33, 15, 50, 25, 5, 5, 10 और ये कितने हो गए? 3, 13, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 3 कितने हो गए? 8 और 3 11 और 1 12। 123 प्रश्न तो आपके ऐसे ही हो गए। जब आपके 123 प्रश्न ऐसे ही हो गए तो एक प्रश्न 2 नंबर का है, 2 का गुणा कीजिए, 2 तिया 6 और 12 दूनी 24, 246 नंबर। कौन आपका सिलेक्शन रोकेगा? कौन आपका सिलेक्शन रोकेगा? कोई नहीं। आप तो अच्छे अच्छे रैंक भी बना लोगे और आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी ढल पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। तो आप समझ गए ना कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी अगर डाउट आपके मन में पैदा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं पूरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जय हिंद साथियों।